क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी युवती के साथ शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन फिर अचानक वह ठंडी पड़ जाती है? क्या वह आपको नजरअंदाज करती है या गायब हो जाती है? ऐसा हमेशा आपकी कही बातों की वजह से नहीं, बल्कि अनजाने में आपके द्वारा कही गई बातों की वजह से होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि पुरुष युवतियों के साथ कौन सी आम मनोवैज्ञानिक गलतियां करते हैं और उनसे कैसे बचें, ताकि वह आपको मूल्यवान, दिलचस्प और भुलाना मुश्किल समझे। पहली गलती, आप उसकी जरूरत से ज्यादा तारीफ करते हैं। कई पुरुष इसी जाल में फंस जाते हैं। वे तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत परफेक्ट हो, तुम बहुत खूबसूरत हो जैसी खोखली तारीफें दोहराते हैं। यह जल्दी ही अपना असर खो देता है और आपको एक आम महिला में बदल देता है। जरूरी है कि आप किसी अलग बात पर जोर दें। मुझे आपके बात करने का तरीका पसंद है जब आप किसी विषय पर उत्साहित होती हैं। ऐसा कम ही होता है। इस तरह की तारीफ उसके शारीरिक रूप की नहीं, बल्कि उसके सार की ओर इशारा करती है। यह उसके भावनात्मक पक्ष को सक्रिय करती है और सच्ची दिलचस्पी जगाती है। दूसरी गलती, खुद बनना बंद कर दें। खुश करने की कोशिश में कई पुरुष उसकी बातों या कामों की नकल करते हैं। अगर उसे इंडी फिल्में पसंद हैं, तो अचानक वह भी उसका प्रशंसक बन जाता है। यह बनावटी लगता है और अस्वीकृति का कारण बनता है। दिखावा करने के बजाय अपने मानदंड दिखाएं। मैं राशिफलों का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मुझे यह जानने में दिलचस्पी है कि आप उनमें क्यों विश्वास करते हैं। प्रामाणिकता पूर्णता से कहीं ज्यादा आकर्षक है। गलती नंबर 3, हमेशा उपलब्ध रहना। अगर उसे लगता है कि आपका सारा समय उसके इर्द गिर्द घूमता है, तो आपकी अहमियत कम हो जाती है। मनोविज्ञान स्पष्ट है, कमी का ज्यादा महत्व है। मुझे बताएं कि आप कब कर सकते हैं और मैं आपकी बात मान लूंगा, जैसे वाक्यांश आपके महत्व को कम कर देते हैं। बेहतर होगा कि कुछ ऐसा कहें, शुक्रवार को मेरा एक स्लॉट है, क्या आपको कोई आपत्ति है? आप नेतृत्व करते हैं, आप निर्णय लेते हैं और इससे उद्देश्य सामने आता है। गलती नंबर 4, बहुत जल्दी खुलासा करना। शुरू से ही सब कुछ बता देने से रहस्य खत्म हो जाता है। जब उसे लगता है कि वह आपको पहले से ही पूरी तरह से जानता है, तो उसकी रुचि खत्म हो जाती है। मस्तिष्क अधूरी बातों को याद रखता है। इसे ज़िगार्निक प्रभाव कहते हैं। कुछ इस तरह कहें, एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया, लेकिन अगर तुम ठीक हो तो मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। आप कौतूहल और तनाव पैदा कर रहे हैं। पांचवी गलती, असुरक्षा के लक्षण दिखाना। वह आपकी चिंता को हर छोटी बड़ी बात में भांप लेती है। तुरंत जवाब देना, हर बात पर प्रतिक्रिया देना, उसके बिना पूछे ही उस तक पहुंचने की कोशिश करना। यह असुरक्षा को दर्शाता है। सब ठीक है, तुम मुझे पढ़ने के लिए छोड़ गए थे। शिकायत करने के बजाय हास्य का प्रयोग करें, मुझे लगा कि तुम्हारा अपहरण हो गया है। यह भावनात्मक नियंत्रण का संदेश देता है, जो किसी भी शारीरिक आकर्षण से कहीं ज्यादा आकर्षक है। छठी गलती, जुड़ने के बजाय प्रतिस्पर्धा करना। कई लोग उसे पैसे, यात्राओं या उपलब्धियों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे दूरी पैदा होती है। वह प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि जुड़ाव चाहती है। उदाहरण, क्या तुम मनोविज्ञान पढ़ रहे हो? मैंने एक अध्ययन पढ़ा जिससे मुझे तुम्हारे बारे में सोचने का मौका मिला। आप जो उसके लिए मायने रखता है उसे अपने साथ मिला लेते हैं। इससे सच्ची निकटता पैदा होती है। सातवीं गलती, भावनाओं को भड़काना नहीं। अगर आप उसके अंदर कुछ भी नहीं जगा पाते, तो आप अलग नहीं दिखते। एक महिला आपसे बात करके आपको भूल सकती है। भावनाएं ही आधार होती हैं। जैसे, मुझे नहीं लगता था कि तुम रेगेटन के प्रशंसक हो, मैंने तुम्हें जैज़ का प्रशंसक ज्यादा समझा था।
वह उसे हंसाता है, उसे थोड़ी चुनौती देता है और अपनी छाप छोड़ता है। 8वीं गलती, बातचीत को बहुत ज्यादा खींचना। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो कई पुरुष लगातार बात करते रहते हैं। गलती, सबसे अच्छे पल में उसे बीच में ही रोक देना। इसे भावनात्मक ताजापन कहते हैं। जो बात उसे सबसे कम महसूस होती है वही उसे सबसे ज्यादा याद रहती है। उदाहरण, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास करने के लिए कुछ काम है। हम बाद में बात जारी रखेंगे। आप उसे और बात करने के लिए और ज्यादा चाहने पर मजबूर कर देते हैं। 9वीं गलती, उसे चुनौती न देना। हर बात पर हाँ कहना आपको उबाऊ और अनुमान लगाने वाला बना देता है। अगर वह कहती है, मुझे समझना वाकई मुश्किल है, मैंने तुम्हें 5 मिनट में समझ लिया। यह खेल और चुनौती तुरंत आकर्षण पैदा करते हैं। 10वीं गलती, शुरुआत में ही ईर्ष्या दिखाना। अगर आप मुश्किल से बोलते हैं और आप पहले से ही सोच रहे हैं कि वह किसके साथ घूम रही है या उसे कौन पसंद करता है, तो आप आत्मविश्वास की कमी दर्शाते हैं। तुम्हारा वह दोस्त कौन है पूछने के बजाय कहें, वह दोस्त खुश लग रहा है। क्या वह अब तक तुमसे उबर चुका है? हास्य और बुद्धिमत्ता के साथ ईर्ष्या। 11वीं गलती, सिर्फ गंभीर बातों पर ध्यान केंद्रित करना। लक्ष्यों और भावनाओं के बारे में बात करना अच्छा है, लेकिन अगर आप शुरू से ही जोरदार हो जाते हैं तो यह ऊर्जा को खत्म कर देता है। इसे हल्के फुल्के अंदाज में कहें, क्या आपको टीवी शो, किताबें ज्यादा पसंद हैं या सोशल मीडिया पर चुपचाप पीछा करना? हल्का फुल्का, मजेदार, जो दिलचस्प हो। 12वीं गलती, नेतृत्व न करना। अगर आप हमेशा उसे दिन, समय या योजना तय करने देते हैं तो आप अनिर्णायक लगते हैं। तुम क्या करना चाहते हो यह न पूछें, बल्कि पूछें, कल मैं कहीं शानदार जगह जा रहा हूँ। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो मैं शायद तुम्हें दावत दूंगा। आप गति तय करते हैं। 13वीं गलती, सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना। हर चीज को लाइक करना, हर स्टोरी को तुरंत चेक करना या लगातार कमेंट करना आपको ज्यादा दिलचस्प नहीं बनाता, बल्कि आपको पूर्वानुमानित बनाता है। इसके बजाय सोच समझकर बातचीत करें। सिर्फ तभी कमेंट करें जब कोई चीज वाकई आपका ध्यान खींचे, और वह भी ठोस तरीके से। यह हजारों इमोजी से ज्यादा दिलचस्प है। 14वीं गलती, चुप्पी से बचना। कई लोग घबराहट में लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन अगर खामोशी का सही इस्तेमाल किया जाए तो वह दिलचस्प होती है। एक विराम, एक नज़र और बाकी काम उसका दिमाग कर देता है। 15वीं गलती, उसे यह एहसास न दिलाना कि आप चुने हुए हैं। अगर उसे लगता है कि आप सभी से एक ही तरह से बात करते हैं तो उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। कोई अनोखी बात बताए, मैं आमतौर पर नए लोगों से बात नहीं करता, लेकिन आप में कुछ अनोखा है। इससे वह जरूरतमंद लगे बिना खुद को खास महसूस करेगी। 16वीं गलती, अपने होने के लिए माफी मांगना। अगर आप अपनी पसंद या जुनून छिपाएंगे तो वह नोटिस कर लेगी। अगर आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह क्यों करेगी? जैसे वाक्यांश, हर कोई मेरा संगीत पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे यह बहुत पसंद है। अहंकार के बिना आत्मविश्वास। 17वीं गलती, सिर्फ अपने बारे में बात करना। अगर सब कुछ आपके इर्द गिर्द घूमता है तो वह ध्यान नहीं देगी। ऐसे सवाल पूछे जो उसे सोचने पर मजबूर कर दें। इस साल आपके साथ सबसे अप्रत्याशित पल कौन सा था? उसे बोलने और महसूस करने दें। 18वीं गलती, अशाब्दिक बातों को नजरअंदाज करना। 90% आकर्षण अशाब्दिक संचार है। आपका हावभाव, नजरें, ठहराव। सही समय पर एक हल्का सा स्पर्श 1000 तारीफों से ज्यादा जोर से बोलता है।
19वीं गलती, अस्पष्टता का इस्तेमाल न करना। शुरुआत से ही बहुत स्पष्ट होने से रहस्य खत्म हो जाता है। क्या तुम हमेशा सबके साथ ऐसे ही रहते हो या सिर्फ मेरे साथ? जैसे वाक्यांश उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। 20वीं गलती, जरूरत से ज्यादा मिलनसार होना। हर बात के लिए हाँ कहना उबाऊ होता है। हास्य के साथ, मैं तुम्हें खुश करने नहीं आया, मैं यह देखने आया हूँ कि तुम इसके लायक हो या नहीं। एक सुंदर और आकर्षक चुनौती। गलती संख्या 21, अस्वीकृति को अच्छी तरह से न संभालना। अगर वह चली जाती है और आप शिकायत करते हैं या उदास हो जाते हैं, तो आप हार जाते हैं। बेहतर लगता है तुम दुनिया जीतने में व्यस्त हो, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब बात करेंगे, शांत और नियंत्रण में। गलती संख्या 22, चीजों को जल्दबाजी में करना। शुरुआत में ही हर चीज को थोपना या परिभाषित करना उसे डराता है। इसके बजाय प्रक्रिया का आनंद लें। आराम करो, मुझे अभी तक यह भी नहीं पता कि मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ या नहीं। यह आत्मविश्वास और मजा का संदेश देता है। गलती संख्या 23, भावनात्मक विरोधाभास का अभाव। अगर आप हमेशा गंभीर या हमेशा मजाकिया रहते हैं, तो उसे इसकी आदत हो जाएगी। शांति, तीव्रता, हास्य और तनाव को बारी बारी से अपनाएं। चीजों को अप्रत्याशित रखें। गलती संख्या 24, उसकी अपनी जिंदगी न होना। अगर आपकी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है, तो वह चली जाएगी। उसे दिखाएं कि आपके पास जुनून, प्रोजेक्ट और दोस्त हैं। अगर वह आपकी जिंदगी में आना चाहती है, तो उसे इसके लिए मेहनत करनी होगी। गलती नंबर 25, खेल का आनंद लेना भूल जाना। आकर्षण कोई सटीक फॉर्मूला नहीं है, यह एक भावनात्मक खेल है। हर चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश मत करो। आराम करो, छेड़ो, मजे करो। जब तुम खुद का आनंद लेते हो, तो वह भी लेती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी युवती को आकर्षित करना किस्मत, रूप या पैसे पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके दिमाग के काम करने के तरीके को समझने और साहस, आत्मविश्वास और नियंत्रण दिखाने पर निर्भर करता है। अगली बार मिलते हैं।